बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसमें हमारा यूनिट 1 है और इसमें एक्सरसाइज हमारे 1.3 और अपने मैं प्रीवियस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 और 2 करवा चुका हूं और आज हम 1.3 करेंगे। इसका जो है स्टेटमेंट ये कहती है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स एंड विच आर ओवरलैपिंग सेट। यानी कि वो कहता है कि मुझे बताएं कौन से ये जो मैंने सेट आपको दिए हुए हैं ए बी, यहाँ पे सी डी, ये जो जितने भी सेट हैं ये बताएं इसमें से कौन से जो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं और कौन से ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है, इसके लिए एक दफ़ा हम डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है डिसजॉइंट सेट द सेट दैट डू नॉट पोसिस एनी कॉमन एलिमेंट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। यानी कि वो कहता है ऐसा सेट जिसमें जो है कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी डू नॉट ना हो, तो उसको आप कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे उसने एग्जांपल बताई हुई है, सेट ए है, यहाँ पे देखिए सेट ए में 1 3 5 7 और बी सेट में 0 2 4 और 6। यानी इन एलिमेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो ए सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो देन इसको आप कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। अब ओवरलैपिंग पढ़ लेते हैं। द सेट दैट हैव लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। वो कहता है इसमें कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा हो, वन एलिमेंट जो एक जैसा होगा, देन उसको आप कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे इसमें नोट जो है आपने जो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने इसको बस नाम लिखने के ये डिसजॉइंट है और ये फलां सेट ओवरलैपिंग है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है और उसका पार्ट 1 ए और बी की वैल्यू मैंने लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एलिमेंट वो 6 7 8 9 और 10 है। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर 5 तक हैं और यहाँ पर 6 के बाद शुरू हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कोई एक जैसा या कॉमन हो। तो देन हम इसको जो है वो लिख देंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, बस ये इसका जो है वो आंसर होगा। आगे इसी तरह दूसरा पार्ट, सी की वैल्यू 0 1 2 सो ऑन 10 0 2 4 सो ऑन 10। यहाँ पे देखें 2 है जो वो कॉमन है, एक जैसा है, मुश्तरका आ रहा है। इसका मतलब है इसके आंसर में हम लिख देंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी। अगर मैं डिसजॉइंट का थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। डिसजॉइंट सेट यानी कि ऐसा सेट जो यानी कि जुड़े हुए ना हो। जैसे मैं अगर कोई किसी डायग्राम से आपको बताऊं, जैसे ये एक दायरा है और एक ये सर्कल है। तो देखें ये जो दोनों सर्कल हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए भी नहीं हैं, तो इसको आप कहेंगे डिसजॉइंट, यानी अनजुड़े हुए जो है वो। इसी तरह अगर मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ओवरलैप करते हैं यानी ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ये है, यानी कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल में से गुजर रहा है तो इसको आप जो है ओवरलैपिंग कहेंगे। जैसे इस सेट में भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद हैं, एक जैसे हैं, तो उसको आप ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है जी। आगे तीसरा इसका डी की वैल्यू में 1 3 5 और यहाँ पे देखें आगे और जो है हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। एफ में आप देखें यहाँ पे ये 3 और 3 कॉमन है, तो जस्ट एक ही देखने की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे इसको आंसर में इसके ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी। सेट। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो है पार्ट 4, वैसे मैंने यहाँ पे आगे नोट नहीं किया क्योंकि जस्ट हमने बताना ही था।
तो इधर ही मैं आपको बता देता हूँ कि जी की वैल्यू है, यहाँ पे देखें 1 3 5 7 और सो ऑन 15 है। यहाँ पे 0 2 4 ये जो है इवन ओड नंबर हैं ये वाले, और ये है इवन नंबर। ठीक है जी, तो इनमें और इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे जो डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, और इसी तरह जो है इसका पार्ट लास्ट, इसमें देखें पी की वैल्यू 5 10 15 ऐसे सो ऑन 30। यहाँ पे देखिए दूसरे सेट में 10, यानी अब एक ही देख लें हम, आगे क्या देखना है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 मौजूद है, तो इसको आप जो है आंसर में इसके लिख देंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी, बस इसका ये आंसर होगा। आगे जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये वैल्यूज़ दी हुई है U P Q R S T U V और सॉरी S T तक वैल्यूज़ दी हुई है। तो आगे वो कहता है क्या करना है आपने इनको, देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स P Q R S एंड T, यानी कि इन पांचों का हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे कंप्लीमेंट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। और यूनिवर्सल सेट यानी यू, इसको डिनोट यू से करते हैं। यहाँ पे वो कहता है सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, यानी कि इसको यू से जो है लिखते हैं। तो ऑल सेट जो एलिमेंट के होते हैं इसमें होते हैं उस, यानी कि वो ऐसा सेट जिसमें सारे नंबर्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है सारे। जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि यू की वैल्यूज़ ये हैं 1 2 3 4, और इसी तरह बी की, सी की, डी की यहाँ पे वैल्यूज़ बताई हैं। तो ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे इन दी केस द सेट यू पोशिश ऑल दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट बी सी डी, देयरफॉर इन पर्टिकुलर केस कॉज द सेट यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यानी कि वो कहता है कि अदर दूसरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जो एलिमेंट है, यानी कि दूसरे जो भी सेट होंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद होंगे। लाजमी बात है कि इसमें से जो सेट होता है इसके जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे बाकी सेट में मौजूद होते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है जी, ये बात जहाँ पे आ रहा था। आगे कंप्लीमेंट सेट, द complement of a set is the set comprises all those elements of the universal set do not belong to the set। यहाँ पे complement of the set is the set that comprises all those elements, यानी ऐसे तमाम दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं, विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट, यानी कि वो सेट हम लिखते हैं जो बिलोंग ना कर रहे हों किसी दूसरे सेट में। ठीक है, मज़ीद इसकी डेफिनेशन जो कह रही है मैं क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा, उसमें आपको मज़ीद और ज़्यादा इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। आगे जो है वो कहता है जो कंप्लीमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, सी से और इस डैश से। ये जो उसने लाइन लगाई हुई इसको डैश कहते हैं। ठीक है, ऑन दी राइट टॉप ऑफ कॉर्नर। ठीक है, ये है उसके सिंबल्स। जैसे यहाँ पे उसने ए कंप्लीमेंट, ए के ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं, उसको ए कंप्लीमेंट कहते हैं। या फिर ए के ऊपर छोटी सी ऐसे डैश डाल दें, इसका मतलब भी ए कंप्लीमेंट ही होता है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे एक जो चीज़ बताने वाली है आपको वो ये है कि जो यू की वैल्यू है यानी यूनिवर्सल की, वो 41 से स्टार्ट हो रही है और 53 पर एंड होती है। क्योंकि यहाँ पे देखें उसने यू की जो वैल्यू है वो 1 2 3 सो ऑन 70 लिखा हुआ है,
तो ये जो u की वैल्यू है ये उससे ना जो है कंप्यूटर से या राइट करने में गलती हो गई है। ये जो सेट है ये 41 से शुरू होता है, ठीक है, 41 42 ऐसे 53 तक है। तो ये जो सेट है, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है वो u की वैल्यू यहाँ पर ये लिख लें 41 42 53, क्योंकि पीछे मैंने आंसर देखे हैं इसके, जो हमारे इस बुक के एंड पे आंसर है, वो मैं बार बार देख रहा था कि वहाँ पे जो था इसका आंसर 51 से शुरू होता हुआ आगे फिर एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखने के बाद क्वेश्चन को मैंने देखा कि यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी वो 41 से ही स्टार्ट होती है। देन जो पी क्यू और एस टी का आप कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इसके मुताबिक आप करते हैं तो इसका आंसर कोई और आएगा। अगर आप पीछे जो इसने हमें बुक ने आंसर दिए हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, यानी पी का आंसर क्यू का, तो आपको ये सेट लिखना पड़ेगा यूनिवर्सल का, ठीक है, यू का सेट ये लिखेंगे। आगे अब इसके सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे यू की वैल्यू मैंने देखें यही लिखी है 41 42 43 53 तक। आगे पी की वैल्यू हमारी ये होगी क्यू आर एस टी, मैंने सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे नोट कर ली हुई है, ठीक है। तो आगे फाइंड हमने कंप्लीमेंट करना है। तो पहला जो है हमारा पी है, तो यहाँ पे जो है हम पी कंप्लीमेंट या तो आप सी डाल लें या फिर आप डैश डाल लें। यहाँ पे इसका मतलब है कि पी कंप्लीमेंट इक्वल टू, इसमें आप लिखते हैं यू माइनस पी, ठीक है जी। यानी जो यूनिवर्सल है इसका फार्मूला जो होता है पी कंप्लीमेंट का फाइंड करने का जो तरीका होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का आप जब कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे उसका जो फार्मूला है वो ये होगा कि यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट होगा पी ए बी जो भी होगा वो यहाँ पे आप माइनस करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो u की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 41 42 43 53 ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस p की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 44 53 ऐसे 54 55 सॉरी 55 70, ये p की वैल्यू, ठीक है। आगे अब u माइनस पी का मतलब यानी इसमें से हमने ये वर्ड जो है वो निकालने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 41 से शुरू हो रहे हैं और 53 पे एंड हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि ये जो है 44 से शुरू हो रहे हैं और आगे चलते हुए 70 तक जा रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो सारे एलिमेंट है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि 41 यहाँ पे मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है तो ये माइनस नहीं हो सकता। तो बाकी जो है हम यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे 41 42 43 पूरा कंप्लीट सेट जो यूनिवर्सल का है वो यहाँ पे नोट कर लूँगा, ठीक है जी। क्योंकि इसके 44 आगे इसके ना तो यहाँ पे इस सेट में 44 है और ना हम लिखेंगे यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन इसमें जो है वो मौजूद नहीं है। अगर मैं 44 यहाँ पे लिखता हूँ तो वो मुझे फिर माइनस का 44 लिखना पड़ेगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहला सेट है जो वो कंप्लीट आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है जी, पी कंप्लीमेंट का। ये हमारा पी कंप्लीमेंट फाइंड हो गया। आगे मैं जो है इसका पी, अब आगे क्यू कंप्लीमेंट हमें चाहिए। ये मैंने क्यू लिखा और इसके ऊपर डैश डाल दी, आप डैश डाल लें या सी डाल लें, आपकी मर्जी है। तो यू माइनस क्यू लिखूंगा मैं, ठीक है जी, इक्वल टू, अब यहाँ पे यू की वैल्यू जो है यू की वैल्यू वही 41 42 43 जो है 53 ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस क्यू की वैल्यू 10 20 आगे 30 50 पे जाके क्लोज हो जाएगा। आगे अब हमने इसको करना है माइनस
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 41 है, और यहाँ पे ये जो शुरू हो रहे हैं वो 10, 20, 30, आगे 30 के बाद होगा 40। ठीक है, 40 के बाद जो है डायरेक्ट हमें पता है यहाँ पे होगा 40 के बाद 50। अब यहाँ पे जो है 41 इधर है लेकिन इधर नहीं होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 42 भी आएगा, कोमा 42, 43, क्योंकि यहाँ पे 40 तो है लेकिन 41, 42 नहीं होगा, क्योंकि 40 के बाद फ़ौरन से 50 आ जाएगा। 43, 44, 45, 6, 7, 8 और 9। आगे 50 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो 50 में से हम 50 निकाल देंगे तो वो नहीं लिखेंगे। 50 के बाद हम लिखेंगे 51 और 52 लिखेंगे, क्योंकि 52 इधर है, इधर नहीं होगा। 52 और 53 लास्ट हमारा जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे इसका जो है पी हमने फाइंड कर लिया है, क्यू भी फाइंड कर लिया है। आगे हम इसका आर जो है उसका कंप्लीमेंट लेंगे। आर कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस आर। ठीक है जी, यू की वैल्यू 41, 42, 43 सोन 53 तक। आगे माइनस आर की वैल्यू 41, 42, सॉरी 41 के बाद 43 है, 42 नहीं आता, 45 सोन 59। आगे इक्वल टू, अब यहाँ पे 41 है, यहाँ पे भी 41 है, तो 41 में से 41 माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा, वो नहीं लिखेंगे। आगे 42 इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 42, यानी कि जो सेम एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो जो सेम नहीं होंगे वो मैं नीचे नोट करते जाऊंगा। ये इधर है, इधर भी है, 43 भी है, वो नहीं लिखेंगे, माइनस होता जाएगा। आगे 44 इधर होगा, इधर नहीं है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 44, 46, 48, 40 आगे होगा यहाँ पे 48, यहाँ पे 49, और इसके बाद यहाँ पे आएगा 50 जो है 51 यहाँ पे होगा, 52। बस ये जो है हमारे इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 53 इधर है और इधर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा छोड़ के वो लिखता जा रहा है, तो ये जो है हमारा इसका आर का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी, आगे आर एस। अब एस का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस एस। यू की वैल्यू 41, 42, 43 सोन 53 माइनस एस की वैल्यू मैं बुक से देख लेता हूँ, 40, 42, 44 सोन 60। ठीक है जी, इक्वल टू, अब यहाँ पे 41 है, यहाँ पे जो है 40 है, तो 40 के बाद उसने 1 नहीं लिखा, आगे 42, 40, यानी एक हिस्सा छोड़ के ये लिखता जा रहा है 60 तक। तो यहाँ पे 41, 42 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है, माइनस हो जाएंगे। 43, 45, 47, 49, 51 और 53। बस ये जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि आगे ये जितने भी लिखे हैं हमें इससे कोई जो है कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने इस सेट को देखना होता है। ठीक है, इस सेट में जो मौजूद है और इसमें भी होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो इस सेट में मौजूद हों इसमें ना होंगे वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। आगे ये एस कंप्लीमेंट आ गया है। आगे जी टी कंप्लीमेंट, टी का कंप्लीमेंट इक्वल टू
यू माइनस टी। यू की वैल्यू 41, 42, 43 सोन 53 माइनस टी की वैल्यू है 40, 45, 50 और 55। 40, 45, 50 और 55, ये है जी टी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें तो 41 आएगा। 41 ये 5 इंच से छोड़ के ऐसे इसने लिखा हुआ है। तो 41 के बाद 42, 43, 44 और 45 नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 46, 47, 48, 49, 50 नहीं आएगा। 51, 52 और 53, ये इसका आंसर होगा। टी हो गया हमारा और इसके बाद कंप्लीट हो गई ये हमारी। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे टी तक था, तो हमने टी तक कंप्लीमेंट फाइंड कर लिए हैं। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको जो है समझ आई होगी। मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।